बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। तना तन तन ढना डन डन। ये कॉलम 14 जनवरी सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। ये खबर अमेरिका से आई है और ऐसी खबरें अमेरिका ही से आती हैं कि वहाँ के एक शहर ओबामा में एक गिरजाघर में मुनक़दा एक शादी की तकरीब में देर से आने पर मियाँ बीवी ने गोली चला दी। और ये बात बतौर ख़ास तवज्जो की मुस्तहिक़ है कि ये गोली उन्होंने बाहम मिलजुल कर किसी दूसरे पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर चला दी। तफसील इस खबर की यूं है कि दोनों देर से तकरीब में आने पर पहले तो आपस में लड़ पड़े और फिर तल्ख़ कलामी के बाद बोनी मार्टन जब तकरीब से वापस जाने लगी तो नशे में धुत उसके शौहर माइकल मार्टन ने जाती हो कहाँ कहकर उस पर गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गई। इस मौके पर बोनी ने भी अपने पर्स से पिस्तौल निकाल लिया और माइकल पर फायर कर दिया, गालबन ये कहते हुए कि अब बोलो बच्चू। गोली माइकल के कांधे पर लगी। खुदा जाने अब वो बीवी समेत अपने खानदान का बोझ किस पर उठाएगा। जवाब में माइकल ने मजीद फायर किया, जिससे बोनी जख्मी होकर गिर पड़ी। बाद में माइकल भी चर्च के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बादअज़ा इन दोनों को करीबी अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई, जहां डॉक्टरों का कहना है कि बोनी की हालत नाजुक है। पहली बात तो ये देखिए कि अमेरिका, जिसने अपने तमाम नापसंदीदा मुल्कों को दहशतगर्द बनाने का ठेका ले रखा है, खुद उसके अपने शहरियों का ये हाल है कि वो चर्च भी जाते हैं तो मुसल्ला होकर और ज़रूरत बेज़रूरत मियाँ बीवी एक दूसरे पर गोलियां चलाकर दहशतगर्दी का खुले आम मुजाहरा करते हैं। और मर्द तो मर्द, ख्वातीन का आलम ये देखिए कि जिस किस ज़माने में सिर्फ तनी हुई निगाहों के तीरों से तना तन तन किया करती थीं, अब दूसरों से तो मालूम नहीं कि किस तरह पेश आती हैं, लेकिन शौहरों से डना डन डन। बहरहाल, अगर अमरीकी अमायदीन से आप इस खबर के बारे में पूछेंगे तो वो ये कहकर इस खबर को नज़रअंदाज कर देंगे कि आपने देखा नहीं है कि मियाँ उस वक्त शराब पिए हुआ था और अपने होशो हवास में नहीं था। हालांकि अगर वो वाकई मदहोश होता तो एक गोली चलाकर रुक क्यों जाता। और अगर आप पूछेंगे कि फिर बीवी ने गोली क्यों नहीं चलाई, हालांकि उसकी शराब का तो सिरे से खबर में जिक्र ही नहीं है, तो अमरीकी अमायदीन मुदाफ़िईन इसे हिफाजत खुदख्तियारी के इक़दाम करार देंगे। हालांकि जब गोली खाने के बाद बीवी के पास इतना वक्त था कि वो अपना पर्स खोलकर उससे पिस्तौल निकाल ले, तो इसका मतलब ये है कि शौहर का इरादा एक गोली चलाने के बाद दूसरी गोली चलाने का था ही नहीं। यानी वो सिर्फ ज़रूरत भर मदहोश था। और फिर उसकी बीवी का इक़दाम भी हिफाजत खुदख्तियारी की जगह सरासर इंतकाम की तारीफ में आता है। इस खबर में ये नहीं बताया गया कि देर से आने में क्या क़यामत पड़ी थी कि उसका इज़ाला गोली चलाए बगैर नहीं किया सकता था। गालिबन शौहर को ये गुस्सा होगा कि अगर और पहले आ जाते तो ज़्यादा शराब पीने को मिल जाती। चूँकि मौका शादी की तकरीब का था, लिहाजा शराब यकीनन मुफ्त मिली होगी। और ज़ाहिर है मुफ्त की मार्टिन तो क्या काजी यानी रवायती काजी को भी हलाल होती है, यानी वो काजी जिसके घर के चूहे भी सियाने होते हैं। गनीमत है कि पाकिस्तान में ये रवायत अभी तक नहीं पड़ी है, वरना यहाँ हर शादी हाल के बाहर रोज़ाना चंद लाशें बेजान और चंद लाशें नीम जान पड़े हुए नजर आते। क्योंकि यहाँ तो आम दस्तूर है कि मदऊ करने वाला बड़े खुलूस के साथ 7 PM शार्प यानी ठीक शाम 7 बजे लिखता है, लेकिन होता यह है कि खुद दावत देने वाले का पहला नुमाइंदा खरामा खरामा मुअत्तर मुअत्तर, ये वो आ रहे हैं कि वो आ रहे हैं कि तस्वीर बना जल्दी आने पर ठीक 8:45 बजे हाल में कदम रंजा फरमाता है और फिर लोग बाग भी आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता रात को 11 बजे करीब हॉल तकरीबन भर जाता है और फिर एक गिलास मशरूब मगरिब यानी कोका कोला पीकर लोग इस अंदाज में तकरीर करते हुए रुखसत होना शुरू हो जाते हैं कि वो कौम कैसे ठीक हो सकती है जिसे वक्त की कदर ही ना हो। और गज़ब खुदा का 7 बजे का बुलावा था। ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोग कि 11 बजे तशरीफ लाए हैं। मुझे तो खैर दफ्तर में कुछ ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई, लेकिन इन तमाम लोगों को क्या हो गया था? आखिर ये तमाम लोग वक्त पर क्यों नहीं आए?
बहरहाल जहाँ तक मियाँ बीवी का मामला है तो वो दूसरी नौयत का है। मसलन अगर इल्ज़ाम तराशी और जवाबदेही का ऐसा ही कोई सान्या पाकिस्तान में पेश आता तो गोली न चलती, बल्कि मंजर कुछ ऐसा होता कि मियाँ कहता मैं तो 6:30 बजे से बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, मोहतरमा ने 9:30 बजे के बाद तो अपना मेकअप शुरू किया, और जब हर तरह से तैयार होकर घर से चलने लगी तो मालूम हुआ कुंजी गायब है। उसे ढूंढने में पूरे 40 मिनट लगे, और बीवी झुंझला कर कहती ये ठीक कह रहे हैं कि 6:30 बजे, बल्कि इससे पहले से भी तैयार होकर बैठे थे, लेकिन घर पर नहीं बल्कि दफ्तर में बैठे थे, क्योंकि घर में तो आप आए 8:45 बजे के बाद हैं। उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी मेकअप किया, क्योंकि अगर मैं पहले से मेकअप कर लेती तो घर से चलते चलते वो पसीने से खराब हो जाता। और कुंजी, वो तो ये खुद ही कहीं रख कर भूल गए थे, वो तो मेरे जैसी थी जिससे उसे ढूंढ कर निकाला। इनके बेख्याली का आलम तो ये है कि जब देखो कोई ना कोई चीज ढूंढते रहते हैं। मैंने ढूंढ कर दिखलाया तो कहने लगे इसका मतलब ये है कि गाजी और शहीद कसम मुनज्जिम झूठ बोल रहे हैं। इनके हिसाब से तो सन 2000 में भारत दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका होगा। मैंने उनसे कहा कि अभी तो 2000 शुरू हुआ है, अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो। तेल यानी तेली। मैंने कहा तेली यानी बनिया। उन्होंने कहा तेली तो हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी भी थे, जिनसे अब भारत के नजरियासाज आज़ादी हासिल करने की तगोदह में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहने लगे मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, थक गया हूं। अब एक गिलास मशरूबे मशरक पीकर सो जाना चाहता हूं। खुदा समझे इन देर से आने वालों को, वरना दिल तो ये चाहता है कि सबको न सही तो कम से कम तुमको गोली मार दूं। कॉलम आप सुन रहे थे तना तन तन ढना ढंडन। ये कॉलम 14 जनवरी सन 2000 को शाया हुआ था और तहरीर किया था जनाब शाह मुल्क फारूकी साहब ने। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।